आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साथिका कौर। जी हाँ, तो बात करते हैं बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिसको माँ समझ के लोग पूजने लगे थे। जी हाँ, जिसने माँ का किरदार बॉलीवुड में इस कदर निभाया कि अगर फिल्मों में वो माँ बन के आ जाती थी तो लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। आज भी अगर माँ के किरदार की बात आती है तो निरूपा रॉय का नाम सबसे पहले सामने आता है। जी हाँ, वाकई में बॉलीवुड में निरूपा रॉय जैसी माँ का अभिनय करने वाली कोई अभिनेत्री ना थी और ना आज तक है। वैसे तो कहा जाता है बॉलीवुड की सारी अभिनेत्रियां पहले की जमाने की अभिनेत्रियों से टक्कर नहीं ले सकती, लेकिन हर एक में कोई खास बात होती है। वैसे ही थी निरूपा रॉय। लेकिन आपको बता दें, अपनी जिंदगी में हमेशा माँ का किरदार निभाने वाली और हमेशा सबको ऐसे किरदारों से रुलाने वाली निरूपा रॉय खुद तो देवी जैसी थी, लेकिन इनके बच्चों ने इनके जाने के बाद देवी जैसा काम नहीं किया। जी हाँ, इनके बच्चे इनकी प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ पड़े। तो देखिए हमारी रिपोर्ट और जानिए आखिर इनके बच्चों ने ऐसा क्या किया। हिंदी सिनेमा जगत में जब जब फिल्में सुपरहिट हुई, उनके किरदारों ने लोगों के दिलों में अलग ही छाप छोड़ दी थी। वहीं जब भी बॉलीवुड में मां के किरदार की बात होती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम मशहूर अभिनेत्री निरूपा रॉय का आता है। निरूपा रॉय ने अपने करियर में करीबन 200 से ज्यादा फिल्में में काम किया, जिसमें उन्होंने कई दिग्गज स्टार्स की मां की भूमिका को भी निभाया। आज भी दर्शकों के दिमाग में जंजीर में अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय के डायलॉग मुंह जुबानी याद है। जब भी मां के किरदार में निरूपा रॉय बड़े पर्दे पर आती है, वो दर्शकों की आंखों में आंसू ला जाती है। आज हम आपको एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। जब भी निरूपा रॉय का ख्याल लोगों के दिमाग में आता है तो उनके आगे वही दुखी और आंखों में आंसू लिए मां की छवि सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब निरूपा रॉय ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था तब सबसे पहले हीरोइन का किरदार निभाया था। जी हाँ, फिल्म अमर राज में वो अभिनेता त्रिलोक कपूर की हीरोइन बनी थी। जब फिल्म रिलीज हुई तब दर्शकों को त्रिलोक और निरूपा की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया, जिसके बाद निरूपा और त्रिलोक ने लगभग 18 फिल्मों में साथ काम किया। वहीं आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद उन्होंने करीबन 16 फिल्मों में मां का रोल अदा किया। इन फिल्मों में निरूपा ने मां का रोल इतनी बखूबी से निभाया कि उन्हें पूरे देश पर अपनी एक खास छवि छोड़ दी। जब भी मां के रोल की बात होती तो निरूपा रॉय का नाम टॉप पर होता। मां का किरदार निभाते हुए कब निरूपा रॉय लोगों की देवी बन गई, ये बात शायद उन्हें भी कभी पता नहीं चली। बताया जाता है कि जब भी लोग एक्ट्रेस को देखते, उनके पैर छूते, यही नहीं घर जाकर उनके लिए भजन गाते थे। मां के शानदार किरदार निभाने के लिए चलते एक्ट्रेस को क्वीन ऑफ मिसेरी के नाम से टाइटल से इंडस्ट्री में सब जानने लगे। वहीं आपको बता दें, एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को हुआ था। वहीं निरूपा रॉय पढ़ाई में काफी दिलचस्पी रखती थी, लेकिन उनके पिता का मानना था कि लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उनके पिता ने महज 15 साल की उम्र में ही उनका विवाह, उनकी शादी करवा दी थी। शादी के बाद भी एक्ट्रेस ने अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाया। वहीं बात करें निरूपा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, तो हिंदी सिनेमा में मां का किरदार को नए आयाम देने वाली हीरोइन निरूपा रॉय के दोनों बेटे लंबे समय से माँ बाप की संपत्ति को लेकर झगड़ रहे थे, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ भी आ गया था। निरूपा रॉय के दोनों बेटों किरण और योगेश के बीच अब अपनी मां के बेडरूम को लेकर लड़ाई छिड़ गई थी। जी हाँ, यहाँ तक कि बेडरूम के लिए भी लड़ पड़े थे। निरूपा रॉय के दोनों बेटों ने इस बेडरूम पर अपना दावा किया था और कहा था कि उनकी भावनाएं इस कमरे से जुड़ी हुई हैं।
बता दें कि निरूपा रॉय की संपत्ति को लेकर विवाद तभी शुरू हो गया था जब 2004 में निरूपा रॉय की मौत हुई। निरूपा रॉय का 3000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर वाला अपार्टमेंट है और इसमें किरण और योगेश के हिस्से में दो बेडरूम है। 3000 स्क्वायर फीट के अलावा इस फ्लैट में 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन भी है। ये पूरी संपत्ति करीबन 100 करोड़ की है। वहीं आपको बता दें, किरण के हिस्से में आए 2 बेडरूम में से एक में निरूपा रॉय रह चुकी थी। क्योंकि अब निरूपा रॉय नहीं है, इसलिए दोनों भाई इस बेडरूम पर अपना अपना हक चाहते हैं। बता दें, निरूपा रॉय की मौत के बाद उनके पति इस संपत्ति के मालिक हो गए थे, लेकिन 2016 में उनकी भी मौत हो गई, जिससे दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ गया। इस मामले में किरण ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसमें उसने बड़े भाई पर संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए डराने धमकाने का आरोप भी लगाया था। कहा जाता है, एक समय ये था कि ये दोनों भाई अपनी मां के लिए लड़ा करते थे और निरूपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब दौर ये था कि ये दोनों भाई अपनी मां की संपत्ति के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। और आपको बता दें, इंडस्ट्री में इन दोनों भाइयों की बातें बहुत हुई। शायद ये बात निरूपा ना जानती हो कि उनके बेटों ने उनको जाने के बाद कितना हताश किया है, किस कदर वो प्रॉपर्टी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे थे और कोर्ट में बड़े बड़े केसेस लड़ रहे थे। कहा जाता है, निरूपा और उनके हस्बैंड की इतनी प्रॉपर्टी थी कि दोनों भाई एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे और सब में बराबर का हक मांग रहे थे। सिर्फ निरूपा की गलती ये हुई कि निरूपा ने अपनी प्रॉपर्टी में किसी का नाम नहीं लिखा और ना ही बंटवारा करके गई। उनको लगता था कि दोनों बेटे साथ में मिलजुल के रह लेंगे, लेकिन दोनों बेटे आपस में ही लड़ पड़े। जी हाँ, इनके बच्चे आज कहाँ हैं कोई नहीं जानता। वैसे तो निरूपा रॉय के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी इनके हस्बैंड को मिलनी थी, लेकिन जब इनके हस्बैंड भी जल बसे तो इस प्रॉपर्टी का कोई भी मालिक नहीं था और वो 2 बेटे आपस में इस कदर लड़ पड़े कि मीडिया में कंट्रोवर्सीज हो गई। लेकिन आपको बता दें, ये सब कुछ देखने के लिए निरूपा रॉय उस समय यहाँ मौजूद नहीं थी। वो दुनिया छोड़कर कब की जा चुकी थी। लेकिन उनको कितना दुख हो रहा होगा ये देखकर कि उनको दोनों बेटे एक उनकी प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए एक दूसरे की जान तक लेने को तैयार है। मीडिया में कई तरह के बयान तक इन दोनों ने दिए। वहीं कहा जाता है कि निजी जिंदगी में निरूपा कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। कहा जाता है कि निरूपा की बहुएं उनको बहुत तंग किया करती थी। हालांकि इस बारे में निरूपा ने खुद कोई स्टेटमेंट्स या बयान नहीं दिए। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।